हेलो एवरीवन, एसएससी सीजीएल 30 डे टारगेट जो कि हम लोग शुरू किए हुए हैं, उसमें आज का टॉपिक है एवरेज यानी कि औसत। और ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलो पहले इसका एक देख लेते हैं क्या क्या इसमें हम लोग कवर करेंगे। सबसे पहले समझेंगे कि एवरेज का कंसेप्ट मतलब एवरेज क्या होता है। उसके बाद में इम्पोर्टेंट जो फार्मूला है वो हम लोग देखेंगे, उससे रिलेटेड जितना क्वेश्चन है वो कवर करेंगे। उसके बाद में हम लोग एवरेज देखेंगे। कंजिक्यूटिव नंबर यानी कि लगदार नंबर जो होता है, इवन नंबर यानी कि सम संख्या है, और यानी कि विषम संख्या है, उसका क्यूब और उसका वर्गों का जो एवरेज आता है वो सब इसमें कवर करेंगे। एज से रिलेटेड हमेशा पूछता है, मार्च मार्क्स से रिलेटेड है, इससे हमेशा आते रहता है। इनकम एंड एक्सपेंडिचर, आय व्यय से भी हमेशा आते रहता है, इसको भी कवर करेंगे। उसके बाद में कोई न्यू नंबर को कोई न्यू उसके बाद में कवर करेंगे कि उसके बाद में कैसे कैलकुलेट करना, अगर न्यू नंबर रिप्लेस कर रहे हैं या रिमूव कर रहे हैं, तो उसका हम लोग एवरेज इसमें देखेंगे। उसके बाद में ये जो मैं बताऊंगा इसमें आपको बेसिक से एडवांस लेवल तक यानी कि सब कवर हो जाएंगे। और ये विशेष रूप से अगर आप एसएससी के कोई भी एग्जाम, सीजीएल हो, सीएचएसएल हो, सीपीओ हो, या रेलवे या बैंकिंग या अदर एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, तो ये आपके लिए बहुत बेनिफिट रहेगा। तो चलो स्टार्ट करते हैं। पहले हम लोग देखते हैं कि एवरेज क्या होता है। एवरेज, नॉर्मल एवरेज हम लोग जानते हैं कि क्या होता है कि सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन बाय क्या होता है, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। यानी कि ये क्या होता है कि किसी एग्जाम में मानते कि किस 60 स्टूडेंट्स ने मतलब टोटल 600 मार्क्स लाया है और टोटल 60 स्टूडेंट है, तो इसका एवरेज क्या होगा। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन, नंबर ऑफ, इसको क्या बोलते हैं, ऑब्जर्वेशन बोलते हैं। तो इस तरह के क्वेश्चन आते रहते हैं। ये हो गए। अगला जो है, यदि फ्रीक्वेंसी यानी कि बारंबारता होता है, जैसे कि दिया हुआ है कि x1 x2 x3, इस तरह से x1 तक भी हो सकता है, xn तक हो सकता है। और फ्रीक्वेंसी में दिया रहता है x1 x2 कुछ वैल्यू दिया रहता है, और कितने टाइम आया हुआ है वो यहाँ पे दिया हुआ रहता है। तो हम लोग क्या करते हैं कि पहले बारी बारी से उसको मल्टीप्लाई करते हैं, यानी कि x1 को a1 से मल्टीप्लाई करते हैं, सबको सम करके, और फिर जो टोटल नंबर होता है उसे क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। अब इस पे एक दो एग्जाम्पल देख लेते हैं, उसके बाद में आपको क्लियर हो जाएगा। इसमें क्या है कि एक क्लास है जिसमें ए में टोटल कितना है, 30 विद्यार्थी है और एवरेज कितना है, 60 है। बी में कितना, 40 स्टूडेंट का एवरेज कितना है, 70 है। सी में कितना, 50 का एवरेज कितना है, 80 है। तो सभी का औसत निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, तो क्या होगा, तो पहले लिख देंगे हम लोग एवरेज मार्क्स ऑफ ऑल स्टूडेंट, ऑल स्टूडेंट्स क्या हो जाएगा, तो ये दोनों को मल्टीप्लाई करो, यानी क्या हो जाएगा, 30 इंटू 60 प्लस इसको करेंगे कितना हो जाएगा, 40 इंटू कितना है, 70 है। कितना है, 70 है। प्लस में आपका कितना है, 50 इंटू 80, कितना है, 50 इंटू 80 है। अब बाई क्या करते हैं, टोटल स्टूडेंट के नंबर, नंबर क्या है, ये नंबर है आपका। तो नंबर कितना है आपका, 30 है, प्लस कितना है, 40 है, प्लस कितना है, 50 है। अब इसको मल्टीप्लाई करोगे कितना होगा, 18, यानी कि कितना हो जाएंगे, 180 प्लस एक कितना हो जाएगा, 4 28, 280 प्लस एक कितना हो जाएगा, 5 400 हो जाएगा। और टोटल नंबर को ऐड कर दोगे कितना हो जाएगा, 4 5 9 3 12, 120 हो गए, 120 हो गए। ऐड इसमें कर दो तो कितना हो जाएगा, 8 8 16 यानी कि 6 हो जाएंगे। इसके बाद में 2 2 4 और 4 8, यानी कितना आपके आ गए, तो 860 आ गए। 860 बाई कितना है, 120 है। इससे कैंसिल कर दो, कितना हो जाएगा, 12 सत्ते 84, और 84, इसके बाद में कितना बचा, 2 2 बचा, तो 12 के 12, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका क्या है, बी करेक्ट है। तो इस तरह से आपको देखना है कि जब भी इस तरह से क्वेश्चन आता है तो क्या करते हैं, पहले ये दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, ये मल्टीप्लाई करते हैं, वो जो सम आता है उसको हम लोग क्या, नंबर ऑफ स्टूडेंट से क्या करते हैं, डिवाइड कर देते हैं, तो आपका आंसर आ जाता है। कि जैसे 25 पुरुष कर्मचारी का औसत वेतन कितना है,
40,000 है तथा 50 महिलाओं का कितना औसत है तो 36,000 है। तो सभी कर्मचारी का, तो हम लोग सबसे पहले क्या बताए थे कि जो नंबर ऑफ पर्सन होता है उसको क्या करते हैं, इसमें मल्टीप्लाई करते हैं। तो इसमें भी क्या हो जाएगा, पहले क्या यहाँ निकालना है, तो सभी कर्मचारी का औसत, मैं इसको हिंदी में लिखेगा क्वेश्चन को हिंदी में, सभी कर्मचारियों का जो एवरेज है वो कितना आ जाएगा, तो एवरेज आ जाएगा आपका कितना है, पुरुष का कितना है 40,000 और इंटू में कितना है, टोटल कितना है 25, मतलब टोटल नंबर है। फिर उसका जब 25 महिला है, 15 महिला है जिसमें उस सबका एवरेज कितना है 36,000 है, कितना है 36,000 है। और बाई में क्या करेंगे, टोटल नंबर कितना है 25 प्लस कितना है 15 है। इसको मल्टीप्लाई करोगे कितना आ जाएगा, तो 25 चौका 100, 10 लाख और प्लस में ये कितना हो जाएगा 15 छक 90 और 15 रुपया 45 और 9 कितना हो जाएगा 54 यानी 54 हो जाएंगे, मतलब 5,40,000 हो जाएंगे। और बाई क्या करेंगे हम लोग, टोटल कितना आ गया, तो टोटल आपका है 40 आ गए, 25 और 15 40। तो एवरेज कितना आपका हो जाएगा, एवरेज हो जाएगा आप ऐड करोगे तो 15,40,000 कितना हो जाएगा, 15,40,000 बाई कितना है 40 है, इसको कट कर दो। फिर जब डिवाइड करोगे तो कितना हो जाएगा, 4 3 12 और इधर 3 बचे तो 4 8 32 4 5 20, यानी कि आपके हो जाएंगे 38,500। ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट है। तो इस तरह से बनाना है, इस तरह के क्वेश्चन हमेशा आते रहते हैं कि 25 पुरुष जो वेतन दिया रहता है उसको क्या करते हैं, इसको मल्टीप्लाई करते हैं, फिर अगला जो है इस नंबर से जो उसका वेतन होता है उसमें मल्टीप्लाई करते हैं, फिर उसको ऐड करके क्या करते हैं, जो सम होता है उसमें डिवाइड करने से आपका आंसर आ जाता है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, टाइप की। तो अगला जो टाइप है उसमें जैसे कभी कभी डिस्टेंस पे आ जाता है कि पी से क्यू कोई डिस्टेंस तय करता है कितना, x किलोमीटर पर आवर की गति से, ये सबको पता है। और सिर्फ क्यू से पी की तरफ आता है कितना, y किलोमीटर के स्पीड से। तो क्या होता है इसका फॉर्मूला 2x बाई क्या होता है x प्लस वाई, यानी कि जो भी एवरेज है, मानते हैं कि 20 के स्पीड से गया और 30 के स्पीड से वापस आ गया, तो क्या हम लोग लिखते हैं, तो 2 इंटू कितना 20 इंटू 30, अब बाई क्या करते हैं दोनों का योग कर देते हैं यानी कि 50, फिर इसको कैंसिल कर दो, 5 से 5 होगा 20 4 3 12 9 24। तो इस तरह से हम लोग क्या करते हैं एवरेज निकालते हैं। 3 अगर दिया हो तो 3 वाला में क्या करते हैं कि पहले तो तीनों को मल्टीप्लाई करते हैं और 3 से फिर मल्टीप्लाई भी करते हैं, मतलब तीनों का एवरेज का मल्टीप्लाई प्लस 3 से मल्टीप्लाई बाई सेपरेट ए बी के बी सी का फिर सी ए का प्लस करके हम लोग क्या करते हैं ऐड करके डिवाइड करते हैं, हमें मेरा एवरेज आ जाता है। इस पे कैसे क्वेश्चन आता है, तो जैसे देखो एक ट्रेन समान दूरी पहले कितना है 72 किलोमीटर गति से जाता है और 108 किलोमीटर की गति से तय करता है, मतलब कुछ डिस्टेंस, मतलब समान डिस्टेंस, मतलब एक 72 से और एक कितना 108 किलोमीटर पर आवर से तय करता है, तो उसका एवरेज बताना है। तो जस्ट मैंने क्या बताया था कि जो एवरेज निकालना है क्या हो जाएगा, तो 2 इंटू पहले 2 इंटू लगाना है कितना है 72 इंटू 108 बाई कितना हो जाएगा, तो इसका सम करते हैं कितना 108 प्लस कितना है 72 है, कितना आ जाएगा, तो 2 इंटू 72 इंटू कितना है 108 है, बाई कितना ऐड कर दो, तो ऐड करने पर कितना आ जाएगा 180। अब देखो इसे इजिली काट सकते हो, या तो 36 9 72 और 36 बचे 180 होता है, ये हो गए। उसके बाद में आप या तो 2 दूना 4 4 8 32 32 और 4 यानी कि 432 बाई कितना हुआ 5 हुआ, डिवाइड कर दो 5 8 40 और 5 36 5 होगा 20, यानी कि 86 ये क्या हुआ किलोमीटर पर आवर आपका स्पीड हो गया। तो इस तरह से आपको फाइंड कर लेना है। अगला जो है एक, जैसे मैंने जैसे ही बताया था कि अगर एक व्यक्ति समान दूरी को एक बार 30 किलोमीटर पर आवर के है स्पीड, एक बार स्पीड कितना 40 किलोमीटर पर आवर है, एक कितना है 60 किलोमीटर पर आवर है,
गति से तय करता है, तो उसका एवरेज पूछा है। एवरेज क्या हो जाएगा, तो एवरेज जस्ट मैंने बताया था, एवरेज क्या हो जाएगा आपका, तो पहले 3 से मल्टीप्लाई करके, 2 वाला में रहा तो 2 से मल्टीप्लाई करते, 3 वाला में होता तो 3 से मल्टीप्लाई करते, तीनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी कि 30 इंटू 40 इंटू 60, और बाई क्या करते हैं, तो पहले ये दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि 4 3 12 120 प्लस फिर सेकेंड को थर्ड से, यानी कि 6 चौका 24 240 प्लस फिर सी को ए से, यानी कि 36 18 180, ये हो गए। तो ऊपर तो आपका कितना 3 इंटू 30 इंटू 40 इंटू कितना है 60 है, बाई में क्या है, तो ये दोनों को ऐड करोगे कितना हो जाएगा 300, और ये 240 से 540, कितना हो जाएगा 540 है। जीरो से एक जीरो कैंसिल कर दो, और इसमें क्या करो 3 से कैंसिल कर दो, कितना हो जाएगा 18, फिर इसको आप 6 से 6 3 18, और 3 से इसको कैंसिल कर सकते हो 10, यानी कि कितना हो गया 10 चौका 40, 1 मिनट ये 2 कैंसिल हो गया ना, तो 10 चौका 40, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका ये क्या है, ये करेक्ट है। 40 किलोमीटर पर आवर इसका क्या हो जाएगा, स्पीड हो जाएगा, किलोमीटर पर आवर। तो इस तरह से आपको क्वेश्चन देखने को मिलता है, बस ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। अगला जो टाइप है जैसे कि क्रमागत संख्याओं का औसत, यानी कि क्या होता है कंसेक्यूटिव नंबर, इसका औसत हमेशा पूछते रहता है। तो इसमें क्या होता है एवरेज ऑफ कंसेक्यूटिव नंबर, यानी क्रमागत संख्याओं का औसत। तो इसमें क्या होता है कि कोई भी संख्या लगातार दिया हो, जैसे 1 है तो 1 2 3 4 5 इस तरह से कंटिन्यू हो, ऐसा ना हो कि बीच में गैप हो, वो नहीं। तो कंसेक्यूटिव में क्या होता है कि जो भी होता है तो उसका फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म को ले करके उसको जोड़ करके और 2 से डिवाइड करते, तो मेरा क्या होता है एवरेज आ जाता है। जैसे यहाँ पे कंसेक्यूटिव फर्स्ट नंबर क्या है मेरा ए है, और लास्ट नंबर क्या है एन है, तो क्या करते हैं ए प्लस एन बाई 2 से डिवाइड करोगे तो क्या हो जाएगा आपका एवरेज आ जाएगा। क्या हो जाएगा आपका एवरेज है, क्या है आपका एवरेज है, तो एवरेज आपका आ जाता है। जैसे कि इस पे एक क्वेश्चन देख लेते हैं, जैसे प्रथम प्राकृत संख्या क्या होता है, पहले ये याद रखना, प्राकृत संख्या होता है 1 से स्टार्ट होता है कि नहीं, और पूर्ण संख्या क्या होता है 0 भी इंक्लूड उसमें होता है। तो प्रथम प्राकृत संख्या का औसत कितना 100 का पूछा है, तो 100 का पूछा है ना, तो 100 का पूछा है, तो मैंने क्या बताया था कि फर्स्ट और लास्ट टर्म को जोड़ेंगे, यानी कि आपका एवरेज आ जाएंगे 1 प्लस लास्ट क्या 100 बाई कितना 2 कर दोगे, कितना हो जाएगा 101 बाई कितना 2, कितना हो जाएगा 50.5, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। प्रथम 10 पूर्ण संख्याओं का औसत क्या है। सबसे पहले मुझे पूर्ण संख्या पता होना चाहिए क्या होता है। प्राकृत संख्या जिसमें 1 से स्टार्ट होता है, नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होता है, और होल नंबर क्या होता है उसमें 0 इंक्लूड करते हैं, यानी कि 0 से स्टार्ट होता है, 0 1 इस तरह से करके होता है। तो टोटल 10 जाना है, यानी कि 10 करने का अर्थ है कि 9 तक, यानी कि 0 भी इंक्लूड हो गया ना, तो इसका लास्ट 10वां जो संख्या होगा वो क्या होगा मेरा 9 होगा। तो फर्स्ट संख्या मेरा क्या हुआ 0 प्लस लास्ट संख्या कितना 9 बाई कितना करना 2 कर दोगे, कितना आ जाएगा, यानी कि 0 9 में ऐड करोगे 9 ही होता रहेगा, तो कितना हो जाएगा इसका हाफ करोगे तो 4.5 आ जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट। इस तरह के क्वेश्चन आते रहते हैं, या ये दोनों का कॉम्बिनेशन करके आपको और भी थोड़ा घुमा कर पूछ सकता है, लेकिन ये आपको बेसिक पता है तो इजीली आप बना लोगे। अगले टाइप की तरफ चलते हैं। अगला जो टाइप है इसी में क्या होता है कि कभी कभी देता है कि प्रथम प्राकृतिक संख्या है जिसको हम 5 से मल्टीप्लाई प्रत्येक नंबर में कर दे तो क्या आएगा, एवरेज क्या होगा। तो जितना से मल्टीप्लाई हम लोग करते हैं वही मेरा नंबर आता है। जैसे इसमें सब में क्या किया है 1 से मल्टीप्लाई किया, यानी कि इसको हम x कॉमन निकालेंगे तो क्या बचेगा 1 2 3 यही बचेगा ना। तो मैंने बताया था कि प्राकृतिक संख्या का योगफल क्या होता है 1 प्लस लास्ट जो नंबर होता है वो बाई 2 होता है, और प्रत्येक संख्या में कितना से मल्टीप्लाई किया, जैसे प्रत्येक में क्या 1 से मल्टीप्लाई, यहाँ पे 4 5 जो भी हो सकता है, तो जो एवरेज आएगा उसमें हम इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, मेरा आंसर आ जाएगा। जैसे कि क्वेश्चन देख लो, जैसे यहाँ पे दिया प्रथम 15 जो संख्या है 15 5 के गुणक का औसत क्या होगा, मतलब प्रथम 15 यानी कि 1 से लेकर आपके 15 संख्या में अगर हम 5 से मल्टीप्लाई कर दे, कितना से 5 से मल्टीप्लाई कर दे तो उसका एवरेज क्या होगा। सबसे पहले मैंने जस्ट इससे पहले फॉर्मूला बताया कि
एक्स इंटू में रखना है। तो एक्स इंटू में रखना है मतलब क्या है, आपको वही प्राकृतिक संख्या का पहले क्या होता है, नेचुरल का जो मैंने बताया था कि फर्स्ट संख्या प्लस क्या होता है, लास्ट संख्या। ये दोनों को ऐड कर दो, बाई 2 कर दो, कितना आया 16 यानी कि 8 आ गया। और इसमें कितना है, 5 के गुणक, यानी कि 5 के गुणक होना चाहिए। सब में 5 से गुना करना है, यानी कि 5 से इसे मल्टीप्लाई कर दो, कितना हो जाएगा 40 आपका आ जाएगा। इस तरह से कर दो। या एक क्वेश्चन कैसे बनता, मतलब ये कहना क्या चाह रहा था कि जैसे 5, 10, 15 है, 20 है, 25 है, इस तरह से कंटिन्यू जा रहा है। लेकिन इससे बड़ी मतलब बेटर क्या है कि आप इसमें क्या कर लो, 5 कॉमन निकाल लो, बाद में 1 2 यही तो बचा ना। तो जितना नंबर है यानी कि 15 तक है तो 1 से 15 कर दो, तो दोनों को योग कर दो और उसमें 2 से डिवाइड कर दो। जो आया उसमें हम क्या करेंगे, 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो इजीली आपका आंसर आ जाएगा। इस तरह क्वेश्चन आपको हमेशा देखने को मिल रहा होगा। अगला जो टाइप है, अब इसमें एक हमेशा एक क्वेश्चन पूछते रहता है कि एवरेज ऑफ इवन नंबर है। क्या है, इवन नंबर, यानी कि सम संख्या का पूछता है कि एवरेज क्या होता है। तो सम संख्या सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि सबसे छोटी सम संख्या क्या होता है, लोएस्ट क्या होता है, 2 होता है। क्या होता है, 2 होता है। तो 2 से ही स्टार्ट होता है, इसीलिए फर्स्ट टर्म हम 2 ऐड करते हैं। और जो लास्ट टर्म है, लास्ट अगर अंतिम संख्या एल है तो एल प्लस फर्स्ट मेरा इवन नंबर क्या है, 2 है, 2 है, तो दोनों को ऐड करके 2 से भाग देते हैं। तो मेरा क्या होता है, एवरेज निकल जाएगा। जैसे देख लो यहाँ पे 2 से कितना है, 100 तक है, एवरेज निकालना। तो सबसे पहले मैंने आपको क्या बताया था कि एवरेज था आपका किसका, इवन नंबर का। इवन नंबर का एवरेज क्या था, तो एल प्लस 2 बाई एन, यही था ना। तो आपका कितना हो जाएगा, 2 है प्लस में लास्ट नंबर कितना है 100 है, बाई कितना करना है 2 करना है, कितना करना है 2, यहाँ पे कितना है 2 है। तो कितना हो जाएगा 101, 102 में 2 से डिवाइड कर दो, कितना आ जाएगा 51 आ जाएगा। यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट होगा। या इसको बनाने के लिए डायरेक्ट ये क्या होता है, सम संख्या का, यानी कि सम संख्या का जो एवरेज होता है वो क्या होता है। तो हम लोग लिखे थे एन प्लस 1, मतलब टोटल एन क्या होता है, टोटल कितने टर्म है। तो टोटल अगर 2 से 50 100 के बीच में तो टोटल कितना टर्म होगा। ये तो जैसे टर्म तो 100 नहीं हो सकता है ना, क्योंकि 2 है, 4 है, 6 है, यानी कि इसका क्या होगा, हाफ होगा। यानी कि इसको आधा कर दो, क्या हो जाएगा, वही है, उतना मेरा नंबर होगा सम का। तो टोटल नंबर कितना हो जाएगा, तो 100 को 2 से भाग दे दो, कितना आ जाएगा 50। तो ये मेरा एन हुआ। तो क्या होता है, जब इस तरह से होता है तो हम 2 से डिवाइड करके और 1 ऐड कर देते हैं। तो इस तरह से मेरा क्या होता है, सम का औसत इजीली निकाल सकते हो। बस ये पता होना चाहिए कि मेरा कितना से स्टार्ट है, 2 से स्टार्ट है। तो 2 से स्टार्ट है। अगर पूछता कि प्रथम 200 सम संख्या का औसत क्या होगा, तो इसको 2 से डिवाइड कर दो, कितना 100 है, इसमें 1 ऐड कर दो, कितना हो जाएगा 101 हो जाएगा। तो इस तरह से इजीली क्वेश्चन बना सकते हो। कितना मतलब कितना भी के पूछे आप इजीली इसको सोल्व कर सकते हो। अगला जो है, अगला टाइप है एवरेज ऑफ ऑड नंबर। इसमें क्या है कि ऑड नंबर का एवरेज मुझे फाइंड करना है कि कैसे फाइंड करते हैं। तो ऑड नंबर सबसे पहले सबसे लोएस्ट क्या होता है, 1 होता है। ऑड नंबर लोएस्ट ऑड नंबर क्या होता है आपका, 1 होता है। तो इसमें क्या करते हैं, 1 लिखते हैं आप, लास्ट जो नंबर होता है वो प्लस में 2 से प्लस करके क्या 2 से डिवाइड कर देते हैं। मेरा क्या आता है आपका ऑड नंबर का वो आएगा। जैसे मानते हैं कि 1 है, 3 है, 5 है, ये सब क्या है विषम है। एक मैं छोटा एग्जाम्पल दे रहा हूँ। तो इसमें क्या करता है, 5 और 1 कितना हो जाएगा 6, और हमेशा डिवाइड किससे करना है 2 से, तो कितना हो जाएगा 3, यानी कि ये वाला बीच वाला क्या है मेरा एवरेज आ गया। तो इस तरह से आपको बनाना है। अगला देख लो, मतलब इस पर एग्जाम्पल जो होगा, ये सब जो है एसएससी में पूछा गया क्वेश्चन को मैं एग्जाम्पल में रखा हूँ। जैसे 1 से 151 सभी विषम संख्याओं का औसत क्या करना है, मतलब फाइंड करना है। तो ये दोनों को क्या करो, योग कर दो, दोनों का योग करोगे कितना आ जाएगा 152। अब बाई कितना करना है, 2 से डिवाइड करना है, कितना आ जाएगा आपका, तो 7 7 और 6, ऑप्शन नंबर आप देख लो ए हो जाएगा। तो कभी भी इस तरह का क्वेश्चन पूछे तो आपको इजिली ऐसे ही मतलब फाइंड करना है। या एक क्या होता है कि इसको आप ऐसे ही बना सकते हो, जैसे एन, मतलब हम लोग लिखते हैं ना कि विषम संख्या, यानी कि
विषम संख्या का औसत क्या होता है, ये हम लोग देखेंगे, मतलब टोटल नंबर टर्म कितना है। तो इस यहाँ से यहाँ टर्म कितना होगा टोटल, तो इसमें हम लोग क्या करते हैं 1 3 5 7 है, टोटल कितना टर्म है, तो 1 2 3 4 4 है ना, तो इसका एवरेज कितना 4 आ जाएगा। कैसे होता है तो पहले एक बार देख लो। ऐसे में मैंने बताया था क्या कि फर्स्ट और सेकंड को ऐड करके 2 से डिवाइड करोगे तो 4 ही आएगा, या टोटल टर्म है, या 7 5 12 12 12 और 3 15 1 16 16 को 4 टोटल नंबर डिवाइड करोगे 4 आएगा। तो बस यही मुझे समझना है कि एक टर्म ये 4 कहाँ से आता है। तो जैसे विषम संख्या को क्या फर्स्ट और सेकेंड को ऐड करते हैं, ऐड करेंगे तो कितना 8 हो जाएगा, उसको 2 से डिवाइड कर देते हैं तो मेरा टोटल टर्म आ जाता है कि टोटल कितना नंबर है, और जो नंबर होता है वही मेरा क्या होता है एवरेज होता है। तो इसको याद रखना, आप ऐसे भी इजीली बना सकते हैं। या अगर इसमें पूछता है कि प्रथम 50, अगर यहाँ पूछता है कि प्रथम 50 विषम संख्या का औसत कितना है, तो प्रथम 50 का औसत कितना 50 ही हो जाएगा। 60 का पूछता तो 60 ही होगा, 70 का पूछेगा तो 70 ही होगा, जितना का पूछेगा उतना ही आपका औसत हो जाएगा। तो ये आप ध्यान रखना। अगला जो टाइप है इसमें क्या है कि उधर तो हम लोग और इवन देख लिए हैं, अब इसमें देखते हैं कि नेचुरल नंबर मतलब प्राकृतिक संख्या जो कंटिन्यू होता है उसका वर्गों का औसत क्या होता है, मतलब स्क्वायर का एवरेज क्या होता है। जैसे होता है ना एवरेज, जैसे 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, इसका एवरेज क्या होता है। तो लास्ट जो नंबर होता है वो हम यहाँ पे एन लिखते हैं, तो एन प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 बाई क्या होता है 6 होता है। जैसे एग्जाम्पल के लिए ले लो, एक एग्जाम्पल है, ये सब एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन सब है, देख लो। इसमें क्या पूछा है, प्राकृतिक संख्या के वर्गों का औसत पूछा है, क्या है वर्गों का औसत पूछा है ना, तो वर्गों का औसत का हम लोग एवरेज अभी देख क्या हो जाएगा एवरेज। तो अभी जस्ट बताया था कि एन प्लस 1 इंटू क्या होता है 2n प्लस 1 बाई क्या होता है 6 होता है। एन के जगह पर क्या रखना है, तो प्रथम कितना 25 है, ये मेरा एन है, एन का वैल्यू ये दिया हुआ है कितना है 25 है, तो क्या रखेंगे 25 प्लस 1 इंटू 25 को यहाँ पे मल्टीप्लाई करोगे 2 से, तो कितना 25 दूना 50 प्लस 1, अब बाई कितना हो जाएगा 6 लगेगा, तो ये कितना हो जाएगा ए तो 26 हो जाएगा, इंटू में क्या करोगे 51, और बाई कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। देखो इस तरह के क्वेश्चन हो तो आप इजीली ऑप्शन से भी जा सकते हो। जैसे इसमें आपको क्या है, तो 17 एक आएगा, 17 तो 51, 17 के डिविजुअल देखकर डायरेक्ट वहीं पे आप बना सकते हो, या 13 के भी इसमें मल्टीप्लाई मतलब होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे क्या है 13 26 है। तो पहले हम लोग ऐसे सोल्व करते हैं कि कितना हो जाएगा 2 3 6, 17 3 51 हो जाएगा, फिर 2 से कैंसिल कर दो, ये कितना हो जाएगा 13 हो जाएगा। तो 17 या 51 यानी कि ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा, ये क्या है 13 और 17 के मल्टीपल है कि नहीं। तो इस तरह से आप फाइंड कर सकते हो, बस आपको फॉर्मूला याद रहेगा, आप इजीली कर लोगे। फॉर्मूला याद करने का सबसे अच्छा है कि डेली मतलब 2 मिनट टाइम दो, जितना भी फॉर्मूला है उसको एक बार डेली लिखते जाओ, आपको इजीली मतलब माइंड में छप जाएगा ये। इसी में अगला जो क्वेश्चन है कि यदि प्रथम n प्राकृतिक संख्या के वर्गों का औसत कितना है 38 है, इसमें ऑलरेडी औसत दिया हुआ है, तो n का वैल्यू जो कि इस टाइप का जल्दी क्वेश्चन मिलता नहीं है, मुझे n ही फाइंड करना है, मतलब कि कितने नंबर का ये औसत है। तो सबसे पहले ये देख लो, आप डायरेक्ट भी आंसर टिक कर सकते हो कैसे, तो देखो 5 3 8 और ये 8, मतलब 8 में से 8 घटेगा 0, यानी कि क्या है 11 से डिविजिबल है। 11 कब आएगा, तो यानी कि फॉर्मूला में क्या आता है मेरा n प्लस 1 एक आता है, यानी कि n का वैल्यू 10 होना चाहिए, तो 10 ऐसे टिक कर सकते हो। बाद बाकी हम लोग जानते हैं कि एवरेज क्या होता है, एवरेज होता है स्क्वायर नंबर का, स्क्वायर नंबर का एवरेज क्या होता है, कंटिन्यू स्क्वायर नंबर का एवरेज आपका हो जाएगा n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 बाई क्या करना है 6। अब देखो यहाँ पे ऑलरेडी आपका कितना है 38.5 दिया है एवरेज, तो अब यहाँ पे क्या करो, आप डायरेक्ट अब ऑप्शन से चले जाओ, क्योंकि कैलकुलेट करने जाओगे तो बहुत टाइम लग जाएगा, तो ऑप्शन से जाओगे तो क्या होगा, यहाँ पे हम रखेंगे 10 रखेंगे तो 1 11 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 11, और 10 गुना 20 से 21 हो जाएगा, आप 6 से डिवाइड करोगे आपका ये आ जाएगा। तो इस तरह से आपको अप्रोच रखना है जब मेरा एन का वैल्यू पूछे। तो अगला जो टाइप का है, अगला है
एन सम संख्या का वर्गों का औसत पूछा है। इस वो क्या था, प्राकृत संख्या का मतलब कंटिन्यू नंबर का वर्गों का औसत था। ये क्या है आपका इवन नंबर का है। इवन नंबर का क्या होता है, जैसे 2 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर कंटिन्यू कितना हो रहा है 2n स्क्वायर तक रहे। तो इसका निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, तो इसमें क्या होता है कि देखो इसमें अगर मान लेते कि अगर हम स्क्वायर है, स्क्वायर को हट मतलब करेंगे तो कितना 4 होगा, ये कितना हो जाएगा 8 होगा, ये कितना हो जाएगा 36 हो जाएगा। तो इसमें आप कॉमन लेकर भी बना सकते हो, लेकिन फॉर्मूला आप याद रखोगे तो बहुत जल्दी बन जाएगा। जैसे कैसे, तो पहले आपको फॉर्मूला याद रखना है कि क्या होता है n+1, सेम पहले वाला एक क्या था 2n+1, ये याद रखना है। अलग से क्या ऐड करना है, तो यहाँ पे 2 लगेगा और बाई में 3, यानी कि 2/3 इंटू n+1 इंटू 2n+1, ये होता है। आप याद रखना किसका होता है, तो सब मतलब इवन नंबर का स्क्वायर का एवरेज होता है। अगला इस पे जो क्वेश्चन बनता है, जैसे कि पूछ देगा कि प्रथम 20 सम प्राकृत संख्या के वर्गों का औसत क्या होगा। तो मैंने जस्ट यही बताया था कि एवरेज हो जाएगा आपका किसका, इवन स्क्वायर नंबर का। तो आपका आ जाएगा सबसे पहले कितना 20 है ना, तो मैंने क्या बताया था कि 2/3 अलग से ऐड होता है, बाद बाकी जो नेचुरल नंबर में था वही आपका चलेगा। n+1 इंटू क्या था 2n+1 था। अब इसमें क्या कर दो 2/3 इंटू एन का वैल्यू कितना है 20 है, तो 20 1 21 इंटू 20 दूना 40 1 41, आपका ए आ गए। अब इसे कट कर दो, 7 हो गया। अब इसको मल्टीप्लाई करोगे कितना हो जाएगा 8 2 इंटू 7 7 9 14 और 7 8 56 1 57 574, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका बी है। तो बस आपको फॉर्मूला याद रखना है, क्या रखना है n+1 इंटू 2n+1, ये आपका रहेगा। इसमें सिर्फ ऐड होकर क्या आ जाएगा 2/3, याद रखना है। एक इसका है, तो वर्गों का औसत किसका वर्गों का, तो सम संख्या का वर्गों का औसत आपको क्या होता है, ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, बाद बाकी बहुत इजी बन जाएगा। अगला जो है, अब इसी में आपका एन का वैल्यू पूछ दे कि एन मुझे फाइंड करना है। तो सबसे पहले मुझे ये पता होना चाहिए ना कि जैसे 154 हुआ, सम का वर्गों का औसत क्या होता है, तो 2/3 आप यहाँ पे रखोगे, बाद बाकी वही होता है n+1 इंटू क्या होता है 2n+1, ये होता है बस। अब इसमें देखो ये भी आपको क्या लग रहा है, ये 11 के डिविजन लग रहा है, ये 11 का, यानी 4 1 5 और 5 5 में से 5 घटा 0, यानी कि 11 के डिविजन है। 11 के डिविजन का अर्थ है कि 11 का मल्टीप्लाई होना चाहिए। 11 के मल्टीप्लाई के लिए इसको मुझे हर हालत में 10 होना पड़ेगा, तब 10 + 1 11 बनेगा। तो आंसर मेरा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। तो ये अगर आपको अप्रोच रहेगा तो आप 10-15 सेकेंड में आप आंसर टिक करके अगले क्वेश्चन पे चले जाओगे। बाद बाकी आपको सॉल्व करना है तो इसको क्या क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, करोगे फिर वही आपको एन का वैल्यू रख करके ही आपको फाइंड करना है। ऐसे आप जाओगे तो इक्वेशन में बन जाएगा। उससे बढ़िया है कि यहाँ पे एन का वैल्यू क्या हो सकता है वो आप लेकर बना लोगे। अगले जो क्वेश्चन है, अब देखो इसमें ऑड नंबर का जो स्क्वायर होता है उसका एवरेज क्या होता है। तो देखो ऑड नंबर के लिए याद रखना कि 2n+1 क्या होता है, 2n+1 और 2n-1, इसको हम इस फॉर्म में भी लिखते हैं 4n²-1/3, इसको भी याद रखना क्योंकि ये क्या हुआ a+b और a-b, यही फॉर्म है। तो बस ये याद रखोगे आप इजीली बना लोगे। क्या है आपका, या में लिख दो और लिख देना 4n²-1, बाई में क्या लगाना है 3 लगाना है। अब चलते हैं क्वेश्चन पे, आप इजीली कर लोगे। 8 विषम संख्या का क्या है, 8 विषम संख्या के वर्गों का औसत क्या है, वर्गों का औसत। तो विषम संख्या के मैंने जस्ट अभी बताया था कि क्या होता है एवरेज, वो भी क्या है ऑड नंबर है, ऑड नंबर का, और ए भी स्क्वायर का है। तो इसका क्या होता है, तो या तो आप कर दो, मैंने जस्ट अभी बताया था 4n² - 1 कितना 3 करना है, इस पे कर दो, या वो दोनों सेम ही बात है। तो इसका 8 क्या है, यहाँ क्या कर दो कि 4 इंटू 8 का स्क्वायर -1/3, कितना हो जाएगा 8 का स्क्वायर 64, 64 इंटू 4 -1/3 है।
अब इसको 4 से मल्टीप्लाई करोगे कितना आ जाएगा, तो मल्टीप्लाई करोगे यहाँ पे आ जाएगा 64, यानी 4 चौका 16 और 6 चौका 24, 1 25, 25 में से 1 घटे बटे 3 इक्वल टू कितना हो जाएगा 255/3, 3 से कट करो 8 3 24 और 3 5 15, यानी कि 85। ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट है। तो इस तरह से आप अप्रोच रखो। बाद बाकी मैंने क्या बताया था, या उसका जस्ट जो आप लोग फॉर्मूला जानते हो क्या होता है, तो 2n + 1 इंटू क्या होता है 2n - 1/3। इसमें भी रखोगे कितना 8 9 16 17 और 1 8 9 16 में से घटेगा तो 15 बाई कितना हो जाएगा 3 होगा, 3 से कट कर दोगे कितना हो जाएगा 5 17 5 50। कोई भी अब किसी से भी करोगे आंसर उतना ही आएगा क्योंकि वो सेम ही है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगले जो टाइप है इसमें क्या विषम का पूछा है। यदि पहली एन विषम संख्याओं का वर्गों का औसत कितना है 133 है, तो एन का मान, फिर मैंने सब में एन दे दिया कि एन पे हमेशा क्वेश्चन पूछता है और आप लोग कंफ्यूजन कर जाते हो, तो इसलिए सब में मैं एन का भी मतलब अपोजिट वाला भी लेकर चला हूँ। तो इसमें क्या है हम लोग जानते हैं कि आपका एवरेज कितना 133 दिया है किसका, तो विषम संख्या का वर्गों का एन विषम संख्या का एवरेज एक दिया हुआ है, बाद बाकी मुझे एन फाइंड करना है। मैंने जस्ट बताया था अपना फॉर्मूला 4n² - 1 बाई कितना होता है 3 होता है, 3 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो कितना होगा 9 9 क्रॉस मल्टीप्लाई करो 9 9 3 और ए माइनस इधर आएगा तो एक प्लस हो जाएगा, कितना प्लस होगा और इक्वल टू कितना हो जाएगा 4n² ऐड कर दो कितना हो जाएगा 400, कितना हो जाएगा 400 हो जाएगा। अब 400 है तो 400/4 4 यहाँ कर दो इक्वल टू कितना है n² है, कितना हो जाएगा 100 और n², तो स्क्वायर चढ़ा दो इस पर तो कितना रूट में आ जाएगा इक्वल टू n, तो n का वैल्यू कितना आ गया आपका किसका है 10 का है। तो आप इजीली इस तरह से बना सकते हो या इसमें वैल्यू पुट करके भी बना सकते हो, जो आपको इजी लगे उस तरह से आप बना सकते हो। अगला जो क्वेश्चन है मतलब टाइप है, एक आपको स्क्वायर वाला हो गया है और इवन स्क्वायर हो गया, अब क्यूब में मतलब घनों में पूछता है। तो इसमें पहले एक बार इवन का देखते हैं और एक बार देखेंगे ऑड का देखेंगे। तो इवन वाला में क्या होता है जब इवन हो तो उसका फॉर्मूला होता है इसका फॉर्मूला क्या होता है 2n इंटू n प्लस 1। याद रखना 2n इंटू n प्लस 1 होता है ना, उसका स्क्वायर होता है, इंटू में हम लोग क्या करते हैं 2n लगाते हैं। ये आप क्या किस केस में है तो इवन वाले केस में। ऑड वाले में क्या होता है इसमें होता है 2n² - 1 इंटू में n लगाते हैं, क्या होता है 2n² - 1 इंटू में n लगाते हैं। ये दोनों आप फॉर्मूला याद रखना। बाद बाकी इसको हम लोग सोल्व करते इस पे जो भी क्वेश्चन बन रहा है देखते हैं। इसमें पूछा है कि प्रथम 10 सम संख्या का घनों का औसत है, क्या है घनों का औसत। तो इसको फाइंड करने के लिए सबसे पहले हम लोग को फॉर्मूला याद होना चाहिए। तो हम लोग एवरेज निकालेंगे, क्या है इवन, क्या है इवन और वो भी क्या होना चाहिए क्यूब होना चाहिए, ये समझ जाना। इवन क्या है क्यूब है, क्यूब है। इसका फॉर्मूला क्या होता है तो मैंने जस्ट अभी बताया था, पहले 2n लगाना है फिर क्या होगा n + 1 का होल स्क्वायर होगा, ये आप इसको याद रखना। अब देखो n का वैल्यू कितना है 10 है, तो 10 दूना कितना हो जाएगा 20 इंटू कितना हो जाएगा n + 1 यानी कि 10 + 1 का स्क्वायर। अब देखो जहां भी n + 1 रहे तो याद रखना 10 है तो हम 11 के डिविजल से देख सकते हैं, लेकिन ऑलरेडी यहाँ पे दिया हुआ है सब 11 के डिविजल है, तो आप पूरा सॉल्व कर लेना। 20 इंटू ये कितना 11, 11 के स्क्वायर कितना हो जाएगा 121, मल्टीप्लाई कर दो कितना होगा 242, एक जीरो लगा दो जो कि ऑप्शन नंबर आपका सी बन रहा है। तो बस आपको सिर्फ फॉर्मूला याद रखना है, जब घनों का औसत पूछे, क्या है घनों का औसत और वो भी कौन हो इवन नंबर हो, तो उसका क्या होता है n + 1 का होल स्क्वायर कर देना, उसमें 2n से हम लोग क्या करेंगे मल्टीप्लाई कर देंगे, आपका आ जाएगा। अब एक विषम वाले पे था ना, विषम वाले यानी कि आ ही गया एक इसका है, सब आपका एसएससी का या सीडीएस का क्वेश्चन सब है। इसमें कि प्रथम 8 विषम संख्या के घनों का औसत पूछा है, किसका घनों का औसत पूछा है।
तो घनों का औसत हम लोग देखे थे। इसमें क्या होता है कि मैंने यहाँ पे लिख लो, एवरेज निकालना है ऑड का, और वो भी घन का। इसका एवरेज हम लोग निकालेंगे, क्या हो जाएगा, तो इसका एवरेज होता है n इंटू 2n-1, और यहाँ पे क्या होता है स्क्वायर, 2n² - 1 होता है, ये आपको होता है। बाद बाकी आप इसको सोल्व कर लो, n का वैल्यू कितना है, पहले आप फार्मूला याद है तो ये सब इजीली बन जाता है। तो n का वैल्यू 8 है, इंटू 8 रखेंगे, 8 का स्क्वायर कितना 64, 64 के दुगुना कर दोगे कितना हो जाएगा 128-1 कितना हो जाएगा, तो 8 इंटू 127। अब इसमें मल्टीप्लाई कर दो, 8 से कितना होगा 56, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट है, यानी कि लास्ट में 6 किसके, इसके लास्ट में आ रहा है। तो इस तरह से आपको क्वेश्चन बनाने का अप्रोच रखना है। मेन है कि आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए, और याद करने का सबसे बढ़िया तरीका है डेली 2 मिनट आप जब भी टाइम मिले उसको कॉपी पर अपना लिखते रहो। अगला जो टाइप है वो है एवरेज ऑफ फर्स्ट कंसेक्यूटिव इवन नंबर। मतलब इसमें क्या है, मैंने वो बताया था ना उसमें कि सम संख्या के तो हम लोग देख चुके हैं क्या होता है, 2+n/2 करके हम लोग बनाए थे ना। तो इसमें क्या होता है ना कि मैंने बताया था कि जैसे 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, सम है, तो टोटल नंबर कितना हुआ, और उसमें एक ऐड कर देते हैं तो मेरा एवरेज आता है। जैसे कि टोटल नंबर हम सबको निकालने के लिए क्या करते हैं, टोटल कितना है, जैसे 1 2 3 4, 4 है ना, तो 4 है, उसमें एक ऐड कर देंगे, 5 मेरा आंसर हो जाता है। कैसे, तो देखो सबसे पहले टोटल कितना टर्न हो वो मुझे देखना है। तो टोटल टर्न हम लोग फाइंड करने के लिए क्या करते हैं कि लास्ट वाला को 2 से डिवाइड करते हैं तो आ जाता है। तो टोटल कितना है 4 टर्न है, उसमें हम लोग एक ऐड कर देते हैं तो मेरा क्या आ जाता है एवरेज आता है। क्या आ जाता है एवरेज किसका, तो इन सम प्राकृतिक संख्या का, इन मतलब जो लास्ट मेरा संख्या क्या होना चाहिए, इन मतलब 10 हो, 50 हो, 60 हो, 70 हो, जो भी हो, तो ये आता है। जैसे आपको क्वेश्चन दिखाऊंगा उस पर बहुत ज्यादा क्लियर होगा। जैसे 75 सम प्राकृतिक संख्या पूछे तो 75 से एक अगला लगा दो 76। 77 का पूछे कि 77 प्राकृतिक संख्या का योग कितना होगा, तो इसमें एक ऐड कर दो कितना हो जाएगा 78 हो जाएगा। अगर 201 सम प्राकृतिक संख्या के पूछे उसमें एक ऐड कर दो कितना हो जाएगा 202 हो जाएगा। कितना भी पूछे उसमें एक ऐड करना है, बस ये देखते ही हो जाएगा, आपको इसमें कुछ करने की जरूरत नहीं, क्योंकि इसमें दिया है प्रथम 75 संख्या ना। जैसे ऐसे भी हम लोग निकालने जाते थे, फर्स्ट वाला मैंने बताया था कि फर्स्ट मेरा 2 हो जाएगा, अब प्लस में कितना है 70। अब देखो इसमें ये नहीं है, इसमें 70 है ना, तो ये 75 टोटल नंबर है, कितना 75 नंबर है। 75 नंबर का अर्थ है कि ये 2 से कितना होगा 150 तक होगा, कितना 2 से 150 तक। इसी को तो ऐड करते तो कितना है 152 आता है, इसको 2 से डिवाइड करते हैं तो कितना होता है 76 होता है। तो मुझे ये नहीं देखना है जब ऐसा पूछे ना कि प्रथम 75 सम संख्या, 75 क्या है नंबर दिया इतना मेरा सम संख्या है, तो इसमें क्या करेंगे एक ऐड करके आप निकाल लेंगे। जैसे पूछेगा कि प्रथम 90 का प्राकृतिक सम संख्या का औसत क्या होगा, तो इसमें एक ऐड कर देंगे, मेरा क्या आ जाएगा 91 आ जाएगा। तो ये सब आपको माइंड में रखना है। अगला देखते हैं, जैसे अगला उसी का नेक्स्ट क्वेश्चन है जिसमें हम लोग सब में देख रहे हैं कि एक एन का वैल्यू निकालने के लिए एन सम प्राकृतिक संख्या का औसत कितना 101 है, मतलब एन सम प्राकृतिक संख्या का है ना। तो इसमें हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे कि क्या करते हैं एक ऐड करके निकालते, तो एक कम कर दो, एक कम करोगे तो कितना हो जाएगा 100 यानी कि ए हो जाएगा। कैसे, तो हम लोग जानते हैं कि एन सम प्राकृतिक संख्या का औसत कितना होता है n+1, और इसी का वैल्यू कितना है 101 दिया है। तो n इक्वल टू कितना हो जाएगा 101 - 1 कर देंगे, तो n इक्वल टू कितना हो जाएगा 100 जाएगा। मतलब ये औसत कहाँ से हम लोग निकालते हैं, औसत वही निकालते हैं ना कि जो मेरा जितना संख्या पूछे, जैसे 75 का औसत कितना होगा, 75 सम संख्या का औसत, तो एक जोड़ देते हैं कितना होता है 75 का पूछता है तो एक जोड़ देते हैं कितना 76 हो जाता है। तो अगर पूछे कि 76 इसका औसत है तो एन का वैल्यू क्या है, तो क्या है ये एक ऐड होकर आया है ना, एक ऐड होकर आया है, तो एक इसको माइनस कर देंगे, यानी कि एन का वैल्यू कितना 75 आ जाएगा। इस तरह से आपको अप्रोच रखना है। अगला जो क्वेश्चन है कि प्रथम 50 विषम प्राकृतिक संख्या का औसत, कि जो नंबर होता है ना वही मेरा औसत हो जाता है, जो मेरा नंबर होता है। जैसे कि सम में क्या होता था
इवन इवन नंबर का जो एवरेज होता है वो क्या होता है n+1 होता है, और ऑड का जो होता है वो क्या होता है n होता है। जो पूछता है वही। तो 50 विषम प्राकृत संख्या का औसत पूछा है ना, विषम है, क्या है यहाँ पे विषम लगा हुआ है यानी ऑड लगा हुआ है। तो 50 का पूछा है तो 50 ही हो जाएगा, 60 का पूछे 60 ही होगा, कि ऑलरेडी 50 का दिया हुआ है। मतलब एक से लेकर कितना हो जाएगा 101 या जो भी होगा उतना का औसत पूछा है ना, तो डायरेक्ट मेरा क्या हो जाएगा जितना का पूछे। अगर प्रथम 40 का पूछता तो 40 औसत हो जाता, 50 का पूछता तो 50 हो जाता, 60 का पूछता तो 60। ये क्या है, किसका है, ऑड का है। ऑड में ये हो जाता है। और इवन में क्या हो जाता है, इवन में अगर मुझे प्रथम 50 के पूछता है, अगर 40 के पूछता तो एक ऐड करके 41 हो जाता है, 60 के पूछता तो एक ऐड करके कितना हो जाता है 61 हो जाता है। और ऑड वाले में जितना का पूछता है सेम उतना ही हो जाता है। तो 50 का पूछा है तो कितना हो जाएगा मेरा 50 हो जाएगा। अगले टाइप की तरफ चलते हैं।